हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल में। तो फ्रेंड्स, पर्टिकुलर आज की इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं हरीश तिवारी सर और हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो यूकेपीएससी में जो जेई की वैकेंसी आई है उसके रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहता है, सारी की सारी जो है चीज़ें जो है हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके बारे में, यूकेपीएससी जेई के बारे में, ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो टोटल 124 सीटें हैं जहाँ पर आप एलिजिबल हैं, चाहे वो पोस्ट जेई इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो पोस्ट जेई मैकेनिकल है। इसके बारे में जो है पूरे क्लियरिफिकेशन के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस पेपर के पैटर्न की, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपका होने वाला है 920 मार्क्स का और आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। तो कह सकते हैं आपका जो है 1020 मार्क्स का ये जो टोटल पेपर होने वाला है। अगर हम बात करें इस 920 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव है, रिटर्न है, जिसके बेस पे जो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, उसके लिए सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का समय उसके लिए आपको मिलेगा। सामान्य अंग्रेजी जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जो है आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट जो आपका 360 मार्क्स का रहेगा, 180 क्वेश्चन उसमें रहेंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड जो आपका 360 मार्क्स का रहेगा, 180 क्वेश्चन उसमें रहेंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो ये आपका 920 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। फिर इसके बेस में अगर 124 सीटों में इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो 3 के रेशियो में जो है आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। मगर उस इंटरव्यू कॉल आने के लिए शर्त यह भी है कि आपको ये जो 920 मार्क्स हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट तो 40% मिनिमम आपको अचीव करना ही होगा, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो जनरल कैंडिडेट के लिए वो 368 मार्क्स आपको 920 से लाने ही लाने हैं, तब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके 368 नंबर आ गए आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आएगी, ये कतई मतलब नहीं है, ये मिनिमम नंबर है। इसके बाद आपको कंसिडर किया जाएगा, अगर आप 1/3 रेशियो में आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। सिमिलरली ये कट ऑफ जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 322 नंबर 35% और एससी एसटी के लिए है ये 30%, तो 276 मार्क्स। तो अगर आप ये 276 मार्क्स 920 में से लेके आते हैं मिनिमम, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। वो डिपेंड करेगा सीट के रेशियो में, जो सीट जो है 1/3 रेशियो में रहती है। तो मैं सर से ज्वाइन रिक्वेस्ट करूंगा, तिवारी सर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं सर। तो क्योंकि आपने लास्ट ईयर एग्जाम निकाला था, तो आप जो है इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में कैसे तैयारी करनी है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ करना चाह रहा था। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने प्रीवियस ईयर वो एग्जाम निकाला था, भले ही आपने उसमें ज्वाइन नहीं किया सर। तो आप क्या मतलब इस एग्जाम के बारे में कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बिल्कुल एक फ्रेश स्टूडेंट्स अगर आता है, क्योंकि इसका सिलेबस भी अगर आप देखें, इसमें हिंदी भी पूछी जा रही है, इंग्लिश भी पूछी जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पूछी जा रही है, तो उसको कैसे तैयारी करनी है सर, थोड़ा बताइएगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार कहना चाहूँगा। और जैसे कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे ही एक जॉब एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो सब लोग इस प्रकार से तैयारी करें कि बेसिक, जैसे अभी सर ने बताया कि 40% वो एक स्तंभ लेके चलें कि अपना एक प्लेटफॉर्म 40% तो हमारा है, उसके ऊपर कंपटीशन करना है। अगर कोई स्टूडेंट 40% नहीं ला सकता है तो उसको एग्ज़ाम में बैठना भी बेकार है। हम लोग बेसिक्स ये देखेंगे कि जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिक्स हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हुए आए हैं, कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ, कुछ इस प्रकार के एक पैसेज आएगा जिससे पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, तो इसमें आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। बस केवल यह है कि जो पैराग्राफ्स आ रहा है उसको रीडिंग अच्छी तरीके से करना। उसमें आपको वोकेबुलरी एक मेन जो रोल है वो प्ले करेगी। वोकेबुलरीज में आपको जो नॉर्मल डिक्शनरीज हैं या फिर जो आपका एक लूसेंट की किताबें आती हैं, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह और इस प्रकार के आपके जो पैसेज वगैरह हैं वो रहेंगे और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आर्टिकल 2-1 नंबर का आर्टिकल आएगा ही आएगा, उसमें कितना पढ़ना है आपको, ए एंड द, 3 आर्टिकल्स पढ़ लिए तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। आपको यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस आना चाहिए इंग्लिश में। आपको हिंदी में भी बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, रस छंद अलंकार इतने तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक्स अगर संधियाँ आती हैं, कुछ अगर आप तैयारी करते हैं, आप हिंदी की तैयारी करते हैं, तो अगर आप किताब के माध्यम से चलेंगे तो हो सकता है आपको इस सिलेबस बहुत बड़ा लगे। लेकिन अगर आप तरीके से इस चैनल में जिस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जाता है पॉइंट टू पॉइंट, अगर उस प्रकार से आप इसको चैनल को लगातार व्यू करते रहेंगे, तो निश्चय ही मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोगों का
मेन ट्रिक जो बेसिस रहता है, अगर हिंदी पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी माहेश्वर सूत्र से शुरू किया जाएगा, और माहेश्वर सूत्र सारी संधियों को सन्निहित करता है। अगर आप उसमें जितने भी हल इत्यादि जो उसके प्रत्याहार हैं उनका आप यूज करते हैं तो संधि आपके लिए बहुत बहुत ही सिंपल हो जाती है, आप देख के ही समझ जाएंगे। उसी प्रकार से इंग्लिश में प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, इस प्रकार के जो स्पीच ऑफ वर्ब, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आइडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आपको यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल्स के जैसे सर ने बताया 2 पार्ट हैं, तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समाहित किए हुए है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। इलेक्ट्रिकल के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं, ये एक पेपर पावर और मशीन्स को फोकस किए हुए होता है और दूसरा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स को फोकस किए हुए होता है। तो आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है, और इसके आगे मैं सर से कहूँगा कंटिन्यू करेंगे वो। सर एक्चुअली क्या है कि एक तो बहुत वास्ट सिलेबस इसका होता है। जैसे अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की, सामान्य अंग्रेजी की, तो एक पर्टिकुलर, जैसा आपने कहा कि एक पर्टिकुलर उसका पैटर्न है, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर आप फोकस करते हैं तो आप जो है इजीली उसको कर सकते हैं। मगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जैसे अगर आप देखें, जैसे मैं सिलेबस देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटीरियल्स भी हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मशीन्स का पार्ट फर्स्ट भी है, आपका मेजरमेंट भी है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ अपने आप में एक जो सिलेबस जो है वास्ट है। तो सर जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आप उनके लिए जैसे पर्टिकुलर बुक्स जो आपने प्रिफर करी थी सामान्य हिंदी के लिए, सर आपने कौन सी बुक्स प्रिफर करी थी? ये लूसेंट की हिंदी आती है और पंडित गोपाल राम शर्मा जी की हिंदी है। हरदेव बिहारी वाली बुक्स भी कहा जाता है, आप उसको सजेस्ट करेंगे? जी 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 जी, हरदेव बिहारी जी की उनकी बुक भी बहुत फ़ायदेमंद है इन सब चीज़ों में। और तैयारी जो भी कर रहा है, जिस भी हिसाब से कर रहा है, वो बेसिक से लेके चले। वो ये नहीं कि कोई किताब को एक संपूर्ण उसमें गहन अध्ययन में, इतना समय हमारे पास रहता नहीं है एग्जाम की तैयारी में, और हमारे पास अन्य विषय भी तैयार करने हैं, तो जो संपूर्ण गहन अध्ययन इस प्रकार का ना करके बेसिक्स जो सिलेबस वाइज हमें जो उठाना है, केवल उस पर ध्यान फोकस करें, और एक ज्ञान का प्राप्त कर लेना और क्वेश्चन को क्लियर करना, ये 2 अलग अलग एक एस्पेक्ट्स हैं। हालांकि जो बहुत ज्ञानी है उनको लिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स लेवल पे जो हम लोग कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, हमें ज्ञान का होना उतना बहुत आवश्यक नहीं है जितना क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर यहाँ पे पुटअप करना। हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर हमें ये पता है कि 3 नहीं है उसमें से, तो हमें सही आंसर जानने की जरूरत नहीं है, चौथा उसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक्स की एक क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है, इस प्रकार के भी आप लोगों को यहाँ पे जो एक गाइडलाइंस हैं वो दी जाएंगी। तो उसमें देखिए सर किस प्रकार से, क्योंकि सिलेबस तो वास्ट है ही है, एक ही चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए हर चीज़ को साथ मिलकर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जैसे मैं पर्टिकुलर आपके लिए कहूँगा, जैसे आप सामान्य हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, आप अनपढ़ के ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूकेपीएससी के साइट से भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सामान्य हिंदी के प्रीवियस 2 पेपर अगर आपको मिल जाते हैं, आप उन पेपर को एनालाइज कीजिए, आप उस पेपर को देखिए कि किसका कितने मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि वैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है पर्टिकुलर पैसेज कितने मार्क्स का है, ये कितने मार्क्स का है, ये कितने मार्क्स का है, पर आप क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस का लेवल ऐसा ही रहने वाला है। तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के लिए मैं पर्टिकुलर आपको ये सजेस्ट करूंगा। और सर सामान्य अंग्रेजी के लिए आपने किस बुक की हेल्प ली थी? लूसेंट की इंग्लिश बुक आती है और वो सफिशिएंट है एक तैयारी के लिए। उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है वो थोड़ा सा एलाबोरेटेड है, तो उसमें उतना ले जाके जो मेन वोकेबुलरी पार्ट है लास्ट का, वो बहुत हेल्पफुल है। अगर उस पर ही हम कंसंट्रेट करें तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आपने कहा 40%, वो इट इज़ मोर देन एनफ 50%। जो सब्जेक्ट है वो केवल वोकेबुलरी पार्ट से आ जाता है। तो निश्चय ही लूसेंट की जो इंग्लिश है, लूसेंट अपने आप में एक पैक देता है टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसकी किताब वेल डिजाइंड होती है और अच्छी होती है। एक दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ध्यान आती है पर्टिकुलर इसके लिए, अगर मैं बात करूं इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट आज की डेट में टेक्निकली अगर आप जो है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं से पढ़ रहे हैं तो टेक्निकली आप सबका अच्छा स्ट्रांग रहता है, मतलब आप 40% अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप इतने साल से टेक्निकल पढ़ते आ रहे हैं और उत्तराखंड में भी 2017 के बाद वैकेंसी आई है, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी में है। पर्टिकुलर ये दोनों सब्जेक्ट 200 मार्क्स ऐसे हैं जहाँ से आप लीड भी ले सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आप हिंदी और इंग्लिश में अगर आप जो है 50 मार्क्स का लीड अपने कंपिटिटर से ले सकते हैं, तो वो आपकी लीड को यहाँ पे नहीं भर पाएगा। तो आपको ये सब्जेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसलिए भी पढ़ना है कि आपको 40% लाना
ओवरऑल में 40% लाना है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ से पढ़ना है। उसके अलावा सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश आपको पढ़ना इसलिए भी कंपलसरी है ताकि आप जो है अदर कैंडिडेट से आप लीड ले चुके। तो सर अब बात करते हैं पर्टिकुलर टेक्निकल पोर्शंस के लिए आपने किस किस बुक्स को किया, क्वेश्चंस आपने कहाँ से लगाए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। टेक्निकल्स में BL थरेजा के 4 पार्ट्स का एक पूरा सेट है, तो निश्चय ही उससे काफ़ी एक जो थियोरिटिकल नॉलेज हमें उससे प्राप्त हुई। और JB गुप्ताज इस प्रकार की जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं वो ये आइडिया लेने के लिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं और कहाँ से पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं, मैं JB गुप्ता को ज़रूर एक रेफरेंस देना चाहूँगा उसका। और थ्योरिटिकल्स नॉलेज या फिर टेक्निकल नॉलेज किसी भी प्रकार की, अगर किसी भी एग्ज़ाम्स का अपना पैटर्न होता है, उसका सिलेबस वो उसके साथ आजकल इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा अगर किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करके उसकी तैयारी कर रहा है तो निश्चय ही वो उस सिलेबस के गो थ्रू जाए, सिलेबस के टॉपिक्स उठाए और उसको चाहे वो ऑनलाइन पढ़े चाहे वो ऑफलाइन बुकों से पढ़े। तो BL थरेजा अपने आप में 4 वॉल्यूम्स का पूरा सेट है और ऑलमोस्ट मशीन को कंप्लीट करता है। मशीन चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो चारों चीज़ों को BL थरेजा की जो 4 वॉल्यूम्स हैं वो कवर करते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स जो है AK सोनी की किताबें हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के अच्छा लिखते हैं। गुप्ता जी, JB गुप्ता जी, जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लेकिन वो उसी के साथ साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अच्छा उनका किताब हैं। तो मैं यही 2-4 जो राइटर्स हैं इनसे मैंने खुद तैयारी की हुई है और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि सर आप 2017 के टाइम पे आप थे, क्योंकि धीरे धीरे कम्पिटिटिव लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा आप लोग जो SSC JEE का जो लास्ट जो आपको जो है 10 ईयर है 15 ईयर्स का आपको मिल जाएगा, आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशंस की जो बुक आती हैं JEE के लिए, आप उन बुक्स को भी लगाइए। ये तो है आपके क्वेश्चन करने के लिए। देखिए ये एग्जाम, ये UKPSC का एग्जाम और जो आपके सिंपल जो JEE के एग्जाम होते हैं, चाहे आप UPCL में बात करें, UGML में बात करें, किसी अदर PSU में बात करें, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, UGML, UPCL या अदर PSU का एग्जाम और UKPSC का जो एग्जाम होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर एक सिलेबस दिया हुआ होता है, क्वेश्चन उसी सिलेबस से आते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे, आप ऐसा नहीं है कि आपने मशीन छोड़ दिया आपका काम चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे मशीन सब्जेक्ट छोड़ते हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का वेटेज है, इक्वलेंट वेटेज है। आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वेटेज है, आपके लिए मशीन का भी वेटेज है, आपके लिए डिजिटल का भी वेटेज है, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वेटेज है। हर सब्जेक्ट का अपने आप में वेटेज है। तो मैं चीज़ अगर आपको कहूँगा, आप पर्टिकुलर UKPSC JEE के लिए फोकस होने वाले हैं, 124 सीटें हैं, मौका बहुत अच्छा है, मौका हाथ से नहीं चूकना है। अगर आप जो है, मैं तो ये कहता हूं, अगर आप इस पोस्ट के लिए फोकस करते हैं और डेडिकेटेडली होते हैं, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं, आप इजीली एग्जाम निकाल सकते हैं। व्हाटएवर, क्या बात आपको ध्यान रखनी है, आपको सिलेबस में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज कवर करनी है। बहुत डीप में कवर नहीं करनी है, अपने को जो है हार्ड वर्क तो करना ही है, पर हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के तरीके से करना है। क्यों सर, ये बात मैंने सही कही ना कि आपको? जी, मैं इसी पॉइंट को पहले भी फोकस कर रहा था। जैसे सर ने कहा कि हार्ड वर्क निश्चय ही पे करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है कि जैसे कि आजकल हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, तो स्मार्ट वर्क हमें रिजल्ट के एक लक्ष्य के बहुत नज़दीक बहुत जल्दी पहुंचा देता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एलाबोरेशन, बहुत ज़्यादा लिखना, हमें साहित्यिक लेखन का हमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं चाहिए। वहाँ पे केवल 4 ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव्स को चूज करना और उसके लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, किस प्रकार से एक ऑप्शन को हम गलत करार दें, सही मालूम होना ये एक अलग चीज़ है। सही मालूम होना और उसको सही कर देना। मैं अपना अनुभव बताऊं कि जिस प्रकार से एक क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं, मैं भी पहले नए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, बहुत बार मेरे से गलतियां हुई हैं। मैं अपने जो आता है, जो मैं जानता हूं, उस पर भरोसा करके मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन ए मेरे को गलत लगा, ऑप्शन बी मैंने सही लगा और उसको गोल करके मैंने आगे बढ़ गया। जब मैं घर में आया तो मेरे को तब पता चला कि सी ऑप्शन भी सही था और डी ऑप्शन जो था वो बी और सी दोनों था। तो इस प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें और इस प्रकार की गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, उस प्रकार के कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे हमारे सर अनुभवी हैं और बहुत सारे अन्य जो फैकल्टीज़ हैं वो अनुभवी फैकल्टीज अपना अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ, और किस प्रकार की गलतियाँ होती हैं वो हम लोग करके सीखे हैं, आप लोग इस चैनल को करने से पहले सीख जाएंगे, तो उस प्रकार की गलतियाँ आप लोग नहीं दोहराएंगे। बिल्कुल।
क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपका जो है अनपढ़ के ऐप पे आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज विद इन कुछ दिनों में हम उसको शुरू कर देंगे, तो आप टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, आप अपना एवोल्यूशन कर सकते हैं। पर्टिकुलर जब उसे यूकेपीएससी जेई के अकॉर्डिंग ही उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी बातों को अगर समअप करूँ आप लोगों के लिए, तो आपको अगर इसकी तैयारी करना शुरू करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट देख लेने चाहिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए बुक सर ने बता दी हैं, या आप सिलेबस देख सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है पार्ट वाइज सिलेबस वाइज पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएल जेई का अगर आपने फॉर्म देखा होगा, इस बार का पेपर देखा होगा, तो सारा पीएलसी कार्ड आ गया था, मॉडर्न चीज़ें ज़्यादा आ गई थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिलेबस पहले से प्री डिसाइडेड है, उस सिलेबस से आप लोगों के क्वेश्चंस आने हैं। बस ये जो वो है यूकेपीएससी में, मैं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन का शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको लॉन्ग कट से ही जाना है। सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि सर मैं हिंदी छोड़ दूँ मेरा काम चल जाएगा, तो नहीं, मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल भी नहीं। आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो जो सिलेबस में दिया हुआ है सारी की सारी चीज़ें जो है आपको कवर करनी है। तो इन सब बातों के साथ जो है इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमको ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इस यूथ को मोटिवेट करने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।